हेलो मित्रों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, आज मैं जो आपको प्रवचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत सुंदर प्रवचन है और मार्मिक प्रवचन है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जो उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या कर कर के पुण्य अर्जित किया, सिद्ध हो गए। वो अपनी सिद्धि जहाँ देखो तहाँ अपने खुद मुंह से बखान करते थे। अच्छा, घमंड उनको बहुत था, फट से श्राप दे देते थे। शायद आप उन ऋषि को जानते भी होंगे। एक समय किसी साधु के पास गए, साधारण सा महात्मा था वो। तो जिन ऋषि ने तपस्या करी थी हजारों वर्ष, तो उन्होंने कहा कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या करी। तो साधारण सा साधु कहने लगा, महात्मन में तपस्या तो नहीं जानता, ना तो मैंने करी है, परंतु एक बार मैंने स्वप्न में सत्संग किया, हरि चर्चा करी। ऋषि बोले, ये भी कोई बात हुई? स्वप्न में सत्संग किया, चर्चा करी, हरि चर्चा करी, इससे क्या सिद्ध होता है? तो व्यर्थ चीज है, स्वप्न तो स्वप्न होता है। महात्मा जी बोले कि नहीं ऋषिवर, हमने सुना है यदि उस परमपिता परमात्मा का सत्संग किया हो तो वो हजारों वर्ष की तपस्या पे बड़ा होता। ऋषि को क्रोध आया, बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हमने सुना है अपने गुरु पीरों से, बड़े बुजुर्गों से। बोले नहीं नहीं महात्मा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सत्संग और वो भी स्वप्न में, कहाँ सत्संग और कहाँ तपस्या, ये कैसे बराबरी कर सकते हैं? तो बोले भाई बराबरी तो हम नहीं जानते, बाकी ये बड़ा होता है सत्संग तपस्या से। आपकी 1000 वर्ष की तपस्या और हमारा 1 मिनट का सत्संग एक ही बराबर है, और शायद ज्यादा ही अधिक वजनदार होगा। महर्षि बोले कि ये तो ऐसे हम बात नहीं मानेंगे, इसका जो है सत्यापन कराया जाए। बोले सत्यापन करने के लिए किसके पास चला जाए? तो सबसे पहले सत्यापन के लिए महर्षि जो थे वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को ये बात बतलाई कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या करी और एक महात्मा जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने 1 मिनट सत्संग किया, प्रवचन किया, हमारा प्रवचन और सत्संग बड़ा है तुम्हारी तपस्या से। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैं सच बात कहूंगा तो ये ऋषि महाराज जो है मुझे श्राप दे देंगे। अश्राप से उनके दुनिया डरती थी, देवता तक डरते थे, मनुष्य ही नहीं पूरे देवी देवता तक डरते थे, इतने खतरनाक महाराज थे वो। तो बोले ऐसा करो, आप जो है विष्णु भगवान के पास चले जाइए। तो विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने ये भी सोचा, बोले ये तो भाई बड़ा खतरनाक मानस है। अब कोई खतरनाक मनुष्य के पास आमना सामना पड़ जाए तो उससे क्या होता है, फिर पीछा छुड़ाना पड़ता है। तो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने टाल दिया, बोले आप ऐसा करिए महादेव के पास जाइए। तो पर मेरा ये पूर्ण तरीका करना अच्छा नहीं, महादेव कर सकते इस चीज का निवारण। महादेव के पास गए तो महादेव ने भी देखा, बोले ये तो लफड़ाई वाला काम है, अगर तपस्या बड़ी बता देता हूँ तो झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी, और अगर भजन बड़ा बता देता हूँ, ये सत्संग बड़ा बता देता हूँ तो ये ऋषि क्रोधित हो जाएंगे। करे तो क्या करे? भगवान शिव जी, शंकर जी भी बड़े चक्कर में पड़ गए। उनको एक जुक्ति सूझी, बोले ऐसा करो, हम तुम दोनों को लेकर के चलते हैं। बोले कहाँ लेकर के चलते हो? बोले लेकर के चलते हैं शेषनाग के पास में, वो ही इस चीज का निवारण कर सकते हैं।
बोले अच्छी बात है। बोले हाँ। बोले बिल्कुल कर देंगे निवारण। बोले बिल्कुल कर देंगे। बोले ठीक है तो चलते हैं। तो शेषनाग के पास में गए और शेषनाग को ये बात बताई कि मैंने हजारों वर्ष तपस्या करी और ये महात्मा जी ने 1 मिनट का सत्संग किया, वो भी स्वप्न में। ये कह रहे मेरा सत्संग बड़ा है और मैं कह रहा हूं मेरी तपस्या बड़ी है। शेषनाग जी बोले भाई ठीक है, मैं आपका दोनों का निवारण करता हूँ, समाधान का। अब आए हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जगह से जब आप चले आए हो तो कोई ना तो कोई इसका निवारण करेगा ही। शेषनाग बोले ऐसा करो, आप 1000 वर्ष की जो जिसने तपस्या करी वो ऋषि पहले आ जाए और थोड़ा इधर आओ, और ये मैं जब तक तुम्हारी बात का जवाब देता हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, तब तक आप इसको जो है हमारे भार को थोड़ा पकड़ के रखो, थाम के रखो, नहीं ये कहीं पृथ्वी बैठ नहीं जावे। करोड़ों अरबों जीव जो है उनका विनाश हो जाएगा। अगर पृथ्वी जरा से भी हिल गई तो अरबों करोड़ों जो जीव हैं इस धरती पे उनका विनाश हो जाएगा। तो ऋषि बोला हाँ हाँ ठीक है। ऋषि ने जैसे ही कमर लगाई ना तो वो तो दबने लगे नीचे को, बोले अरे मर गए मर गए मर गए। शेषनाग ने फिर संभाल लिया। आज भी आपने देखा होगा भूकंप जब आता है तो शेषनाग जरा सा करवट बदलते हैं ना तो धरती भूकंप आ जाती है। उनको हटा दिया, 1000 वर्ष वाले तपस्या वाले ऋषि को जो है एक साइड में कर दिया। 1 मिनट का जो सत्संग किया था, भक्ति करी थी भगवान की स्वप्न में, उनको बुलाया, बोले अब आप आ जाओ भाई। महात्मा जी पहुंचे, क्योंकि महात्मा जी जो थे वो साधारण थे, कोई दिखावा वाला उनके अंदर कोई कुछ ऐसा था नहीं, ना तो कोई बड़े ऋषि लग रहे थे। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जो चीज दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। तो ऋषि को क्या हुआ, साधु जी गए और परमपिता परमात्मा का सुमिरन किया, अपने गुरु का सुमिरन किया। बोले हे गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे मन से स्वप्न में ही सही आपका अगर भजन सुमिरन किया है, सत्संग किया है, तो आप इस भार को संभालिए। तो जैसे ही महात्मा जी गए और उन्होंने लगाया अपना कमर और खड़े हो गए, करीबन 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। नाग देवता आए, शेषनाग जी, उन्होंने फिर संभाल लिया पृथ्वी का भार। बोले जाइए, आप लोगों का दोनों का निवारण हो गया, दोनों की शंकाएं समाप्त हो गई, आप जाओ। परंतु ऋषि कहाँ मानने वाले थे। ऋषि जी बोले नहीं नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप पहले इसका निवारण करो, आप ये बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। शेषनाग जी बोले तुम्हारी 1000 वर्ष की तपस्या में कोई जस नहीं। इन्होंने 1 मिनट का जो स्वप्न में सत्संग किया था, प्रवचन सुना था, साधुओं की संगति करी थी, गुरुजनों की सेवा करी थी, आज ये उनके प्रताप से ये इस पृथ्वी का भार जो संभाल सके, ये बड़े हैं। तो दोस्तों, यदि हम स्वप्न में भी उस परम पिता परमात्मा का सुमिरन चिंतन यदि मन में कर लेते हैं, हमारे जीवन में अमंगल के बादल छट जाते हैं। हमेशा जो दुख बना रहता है आपके जीवन में, वो दुख दूर हो जाता है। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है जो अपने भक्तों पे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है, परंतु लेने वाला तो होना चाहिए। और आप कितने ही बड़े संत हो जाएं, कितने ही बड़े साधक हो जाएं, कितने ही बड़े भक्त हो जाएं, आपका दान जब तक नहीं लगेगा, आपका पुण्य जब तक नहीं लगेगा, आपका मंत्र जब तक सिद्ध नहीं होगा, जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे। जीवन में लाखों गुरु आते हैं, परंतु सतगुरु की जरूरत है। जिस दिन आपको सतगुरु मिल गया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर